गुजरात के अंदर मुसलमान भाईचारे का कतलेआम होया सी, उस कतलेआम च इन्हां दी भूमिका रही उदों। ये पहुंचा होया दिल्ली दे किसान धरने च अशोक मोची। मेरा जो चेहरा था वो पूरे हिंदू समाज का चेहरा बन गया था। फिर आप कैसे बदले, कैसे आप? 2002 के बाद मैंने बीजेपी का, आरएसएस का और इन लोगों का जो वर्तन था मुसलमानों के प्रति, गरीबों के प्रति, वो सब देखा। मैंने लगा ये सरकार कौमवादी भी है और जातिवादी भी है और गरीबों के भी के खिलाफ है। पूरे भारत के हिंदू मुस्लिमों में धर्म के नाम पे भाग पड़ा रहे हैं। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। 2002 में चल गई लेकिन अब तो नहीं चलेगी बिल्कुल। गरीबों और गांव के किसानों के खिलाफ राजनीति हो रही है आजकल। देश के सभी लोगों को मैं यही कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, के धर्म जाति के नाम से ऊपर उठकर एक भारतीय बने। 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਚੀ ਦੀ। ਭਗਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਚੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਚੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਮਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ दिल्ली दे किसान धरने च अशोक मोची, जिहड़ा गुजरात कतलेआम का एक चेहरा सी, जो गुजरात के अंदर मुसलमान भाईचारे का कतलेआम होया सी, उस कतलेआम च इन्हां दी भूमिका रही उदों। पर बाद चो इन्हां ने अपने आप ते एक तरह की महसूस किया कि मैथों गलती हो गई। बंदे बदलते ने, दुनिया ते संघर्ष बदलते ने लोकां नूं, और लोकां नूं विचारधारा बदल दिंदी है, लोकां नूं मनुखता बदलदी है, इंसानियत बदलदी है। ते इंसानियत ने इस अशोक मोची नूं भी बदलिया और छड्डी बीजेपी की रणनीति जां कहिए फिरका प्रस्ती की ओह राजनीति छड्ड के हुण जुड़े ने लोक संघर्षां दे अंदर, किसानां दे नाल डट के खड़े ने। गलबात करते हैं। अशोक, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आप उनके साथ थे, विश्व में किनके साथ थे और कैसे बदले आप? मैं किसी के साथ तो नहीं था ऐसे। मैं सड़क पर ही मोची काम करता हूँ। मेरे कई वीडियो यूट्यूब पे आप उसमें जांच कर लेना। मैं किसी से जुड़ा नहीं था, लेकिन हमारा जो इलाका था वो हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका था, ऐसा था। तो हमारे वहाँ भी उस टाइम पे दंगा चालू हो गया था, तो उससे मैं जुड़ गया था हिंदू समाज की ओर से। ऐसा ऐसे आपने पूरा मतलब वहाँ पर जो कतलेआम हो रहा था उसमें आपकी भूमिका, उसके साथ जुड़े हुए थे आप? मैं किसी कतलेआम से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन गुजरात में जो कतलेआम हुए दूसरे इलाकों में हुई थी, हमारे इलाके में कुछ नहीं हुआ था ऐसा। तो वो क्या है, आप उनके साथ भावुक तौर से जुड़े हुए थे, मतलब उनकी सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, ऐसा भी नहीं था। मैं सिर्फ सड़क पे घूम रहा था, बाकी किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन मेरा जो हिस्सा हुई गुजरात में 2002 में, और उसके बाद में मेरा जो चेहरा था वो पूरे हिंदू समाज का चेहरा बन गया था ऐसा। तो आपकी फोटो क्योंकि बहुत वायरल हो गई थी तो पूरी दुनिया ने देखा आप? हाँ, पूरी दुनिया में दिखाई थी मेरी फोटो को, लेकिन वो पर्सनल मेरा नाम कभी नहीं लिखते थे, जैसे हिंदू समाज का एक चेहरे के रूप में वो दिखाते थे। हिंदुओं का चेहरा कि ये हिंदू हृदय सम्राट आपको दिखाते थे कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हो? हाँ, ऐसा। फिर आप कैसे बदले, कैसे आप? 2002 के बाद मैंने बीजेपी का, आरएसएस का और इन लोगों का जो वर्तन था मुसलमानों के प्रति, गरीबों के प्रति, वो सब देखा। तो फिर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने लगा ये सरकार कौमवादी भी है और जातिवादी भी है और गरीबों के भी के खिलाफ है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब हूँ जो रोज कमाकर रोज खाता है अहमदाबाद में ऐसा। फिर आप ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस होया अपने आप से भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक तरह की शर्म आई हो कि यार किन लोगों के साथ कैसी राजनीति कर रहे थे आप, जहाँ उनका चेहरा क्यों बनी? चेहरा मुझे बना दिया था, मैं नहीं बना खुद, मीडिया वाला ने। आपके हाथ में तो वो था ना पूरा, आपने उठाया हुआ था, आपने खंजर उठाया हुआ था। हमारे इलाके की जो हालत थे उस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका था, तो ऐसा अपना बचाव के लिए तो कुछ रखना पड़ता है ना जोड़े। एक तरफ मुस्लिम इलाका था, एक तरफ हिंदू इलाका था, और मैं बीच में सड़क पे था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता। तो अपने बचाव के लिए तो कुछ रखना पड़े ना ऐसे टाइम पे। ऐसा आपने उस टाइम समझा कि ये धर्म की राजनीति हो रही है, भाइयों भाइयों को लड़ाया जा रहा है, ऐसा समझा आपने? हाँ, मुझे ऐसा लगा उसके बाद में, हिंसा के बाद में, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो गुजरात के नहीं लेकिन पूरे भारत के हिंदू मुस्लिमों में धर्म के नाम पे भाग पड़ा रहे हैं, ऐसे बंटवारा कर रहे हैं, और ये राजनीति हमारे देश के लिए सही नहीं है ऐसा। ये बात आपको किसी ने समझाई या खुद समझा गई? मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद समझता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे खुद समझ आ गया। और उसके बाद में केरला के, गुजरात के कुछ मुसलमान सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, वो मुझे केरला ले गए, और केरला की सीपीआईएम ने मुझे
ये सब पार्टी के लिए भी सपोर्ट किया थोड़ा बहुत। और इसके लिए जब ये अभी किसान आंदोलन चालू हुआ, पंजाब और हरियाणा के भाइयों ने चालू किया, तो मैं खुद इनको से मिला और इनके साथ में मैं आया हूँ, CPIM के साथ में। तो वहाँ पर धर्म की राजनीति अब भी होती है? अब भी वहाँ पर गुजरात में ऐसा कुछ चलता रहता है? नहीं, फिर धर्म की राजनीति लॉन्ग टाइम नहीं चलती ना, क्योंकि ऐसे भी अब राम मंदिर बन गया तो अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन अभी क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की राजनीति चल रही है, जैसे कि अदानी अंबानी की है, तो गरीबों और गांव के किसानों के खिलाफ राजनीति हो रही है आजकल। ऐसा जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 2016 के 17 में ऊना कांड हुआ था, इस तरह का है ऐसा। तो वहाँ पर जो धार्मिक नफरत थी वो कम हुई है जो तब थी, जो लोगों ने फैलाई थी कि धर्म की नफरत की राजनीति, नफरत की? आम जनता में कम हो गई है ऐसा। जैसे कि मैं भी हिंदू मुसलमान, हम भी एकता के लिए भी काम करते हैं और पूरी देश की एकता के लिए भी हम काम करते हैं ऐसा। धार्मिक राजनीति तो अभी खत्म ही हो गई है वहाँ पे, आम जनता ने खत्म कर दी, मतलब ऐसा। हम लोगों को पता लग गया सब कुछ? हाँ, सबको पता लग गया, हिंदुओं को भी पता चल गया और मुसलमानों को भी पता चल गया। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर भाई भाई की तरह भी गुजरात में, अहमदाबाद में रहते हैं। अब कोई लड़ता नहीं है धर्म के नाम पे ऐसा। तो अब क्या लगता है आपको, कैसे देश को आगे बढ़ना चाहिए? किस तरह से मिलजुल के रहें लोग? देश के सभी लोगों को मैं यही कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म जाति के नाम से ऊपर उठकर एक भारतीय बने, और भारतीय बनकर किसी के भी साथ भी अन्याय होता है, गरीब के साथ में, किसी के भी साथ में, गांव के किसान के साथ में, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करें। जैसे मैं आज खुद अहमदाबाद से यहाँ आया हूँ, अब पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों के सपोर्ट में आया हूँ कि आपके लिए जो कानून बने हैं ये पूरे देश के किसानों के लिए गलत कानून है ऐसा, और ये कानून से गांव के किसान खत्म हो जाएंगे। वो ये नफरत की राजनीति होती है, इनको आप क्या कहना चाहते हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं? नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। 2002 में चल गई, लेकिन अब तो नहीं चलेगी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है वो जान चुका है सब कुछ ऐसा, और मेरे जैसे लोग भी अभी सब जानने लगे ऐसा। जब आप ये सारी चीजों से जुड़े हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो भी बदल गए होंगे, आपके बहुत सारे नए दोस्त बने होंगे, नई चीजें समझी होंगी आपने। हाँ, नए दोस्तों में जैसे कि CPIM के पढ़े लिखे जो है यूनियन छात्र वाले है, जैसे कि नीतीश है, जिसकी मदद से मैं इधर आया हूँ। ऐसे एजुकेटेड लोग मेरे नए नए दोस्त बने, बाकी पुराने दोस्तों में तो मेरा कोई थे नहीं। प्रचार करते हो कि भाई धर्म के नाम पर ना लड़ो, धर्म की राजनीति वालों के खिलाफ प्रचार करते हो? अब हाँ, वो तो हम करते हैं ना, जब कोई मीडिया वाले मेरे इंटरव्यू लेने आते हैं तो हम यही कहते हैं ऐसा कि धर्म की राजनीति पे साथ मत दो ऐसा। और वही हमारा 2014 से हमारा वही मकसद है। केरला से हम फर्स्ट टाइम, जब केरला में जब CPIM ने फर्स्ट टाइम हमें बुलाया था, तभी से हमारा यही संदेश पूरे देश को जा रहा है। तो वहाँ पर क्या मतलब आपने क्या देखा था वहाँ पर? उस टाइम पूरा प्लान्ड हो रहा था, पूरा प्लान्ड लोगों ने किया वहाँ पर जो धर्म की राजनीति हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ अपने इलाके में था। जो दूसरे इलाकों में कत्लेआम हुआ था वहाँ मैं कभी नहीं गया था, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जब तक हमारे इलाके की बात है तो आम जनता खुद ही सड़क पर आ गई थी ऐसा, इसके लिए। तो भी आप सिर्फ शांति का सुनेहा देते हैं? हाँ, शांति में, शांति का मैसेज देते हैं आप? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो हमारे देश में कई लोगों को धर्म के नाम पे ही मरे थे ना, बंटवारे की वजह से। क्या फायदा हुआ था उससे? और 2002 में भी गुजरात में वही हुआ था। मतलब आम जनता का नुकसान ही होता है, हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, आम जनता का उसमें नुकसान ही होता है। तो ये नहीं चलना चाहिए ये। तो धन्यवाद आपका अशोक मोची जी। ਇਹ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਚੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੰਜਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ।